ओम शांति। एक बार माताओं की यहाँ भट्ठी चल रही थी और भट्ठी में बहुत माताएं आई थीं। मैं भट्ठी के पश्चात ही शांतिवन में पहुँची तो मुझे दादी जी ने कहा, कितनी माताएं आई थी, आप क्यों नहीं आई? तो मैंने ऐसे ही प्यार से कहा, दादी जी उस भट्ठी में मुझे निमंत्रण नहीं था। तो दादी ने मुझे कहा, निमंत्रण ना भी हो लेकिन आप ज़रूर आना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इस भट्ठी में निमंत्रण मैंने लिया, मुझे मिल गया निमंत्रण, लेकिन माताओं की ऊपर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कल से। आज से आना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा मैंने जाना ही है तो क्यों नहीं। दादी जी की याद आई और एक दिन अपनी प्यारी माताओं को मिलकर ही मैं यहाँ से जाऊँगी। तो मैं ख़ास आप सबके मिलने के लिए यहाँ आई। मैं समझती हूँ मैं कुछ भी कह दूँ आपको, क्योंकि आप सभी विशेष रूप से सेवा स्थान से जब आए हैं तो यही कह कर आए हैं कि हम भट्ठी में जा रहे हैं। और भट्ठी में आप सब समझते हैं कि आप सबकी सेवा के लिए कितने भाई और कितनी बहनें उपस्थित होती। क्योंकि मैंने कुछ को देखा, मार्केट पूरी भरी हुई थी माताओं से। क्योंकि अभी अभी मैं स्टेशन से आई तो हर दुकान पर माताओं के झुंड खरीदारी करने खड़े थे। उसके बाद चली तो बाहर देखा तो बहुत ढेर माताएं आपस में मिल रही हैं, बातचीत हो रही है, गपशप लगा रही हैं, क्योंकि इकट्ठी एक ही स्थान से कभी आते हैं। तो मैं सर्वप्रथम यही कहना चाह रही थी कि आप जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ आए हैं, अगर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपना पूरा समय देंगे तो प्यारे बाबा आपको आपका लक्ष्य अवश्य हासिल कराएंगे, कैसे भी करके। आपको नए नए अनुभव कराएंगे, आपको नई नई बातें सुनाएंगे। आपके जीवन में कोई बात ऐसी आ चुकी है जो विघ्न रूप बनी है, वो आपका विघ्न हटाएंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा कि यहाँ जितने समय के लिए आप आए हो वो समय पूरा अपनी पढ़ाई में अगर आप देंगे, नहीं तो कोई आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहा है, कोई सब्जियां काट रहा है, कोई अनाज साफ कर रहा है, कोई कमरे की चादरें बिछाए है, किसी ने कमरे की सफाई की है, बिजली चलती है, पंखा चलता है, क्या नहीं होता है। वो सब किसके लिए? कि ये बाबा के प्यारे बच्चे बाबा के अनमोल रत्नों को लेने के लिए आए हैं। तो बाबा अपने बच्चों की हर प्रकार की खातिरी करता है। और अगर यहाँ आकर आप मार्केट में शॉपिंग करने चले जाओ, कभी ऊपर घूमने जा रहे हैं, कभी अंबाजी पर जा रहे हैं, कभी कोई आनंद सरोवर देखने जा रहे हैं, कभी मनमोहिनी हॉल देखने या मनमोहिनी वन देखने जा रहे हैं, तपोवन देखने जा रहे हैं। ज़रूर है जब आप यहाँ आते हो तो आपका दिल होता है कि सब जगहों की यात्रा करें, लेकिन ख्याल रखो अपने क्लास का सुबह और शाम का टाइम मिस ना कीजिए। अगर आप बीच का टाइम जो आपको अपने आराम का टाइम है, उस टाइम में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन इतनी सब जो सेवाएं आपकी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये बाबा के रतन, बाबा के अनमोल रतन लेकर जाएं,
किसी चीज़ की इनको कमी ना हो, ताकि ये पढ़ाई में कुछ पीछे रह जाए। और अगर आप इसी समय, जब पढ़ाई का समय हो और आप शॉपिंग करने चले जाओ या ऊपर नीचे इधर उधर देखने चले जाओ, तो वो शोभा नहीं देता, वह आपके ऊपर बोझ हो जाएगा। क्योंकि सेवा करने वालों ने आपकी सेवा आपके अनमोल जीवन बनाने के सहयोगी बनने के लिए आपकी कर रहे हैं। वो आपकी शॉपिंग के लिए या आपके घूमने के लिए आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो जिस लक्ष्य से जो आपकी सेवा हो रही है, आप उसी लक्ष्य को पूर्ण करने का अगर पूरा समय देते हैं, तो सेवा करने वाले का बोझ आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। और ख्याल रखना, संगठन बनकर आता है, लेकिन जब नाम होता है भट्ठी में आए हैं, तो भट्ठी का मतलब होता है संगठन में रहते हुए भी मैं अकेली हूँ, एक बाबा, दूसरा ना कोई। ना कोई बातचीत की जाए, ना कोई लेन देन किया जाए, ना कोई तेरी मेरी की जाए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हुए हम एक बाबा का संग करते हैं, तो बाबा हमको बहुत मदद करता है। नहीं तो ऐसा कह देते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और पूछें क्या अच्छा लगा? हम आपस में मिले, खाया पिया, घूमा, ये देखा, हमने वो देखा। तो देखने के स्थल हैं, लेकिन पढ़ने के समय कहा गया पढ़ो, और खेलने के समय, देखने के समय देखो। ये होशियार विद्यार्थी का चिन्ह होता है। इसलिए आप जितने बैठे हैं, मैं समझती हूँ 1/3 तो बाहर चक्कर काट रहे हैं, खूब गप्पे मार रहे हैं, खरीदारियाँ हो रही हैं। ये खरीदारी का वास्तव में स्थान नहीं है। जहाँ से आप आए हो, कोई जंगल से आप नहीं आए हो, आप ग्राम से भी, गांव से भी आए हो, तो आज गांव में भी सब कुछ मिलता है और शहरों में भी सब कुछ मिलता है। अगर यहीं आकर आपको बहू के लिए एक साड़ी ले जाऊं, पोते के लिए 2 खिलौने ले जाऊं, बेटे के लिए एक शर्ट ले जाऊं, यहाँ भी आपको संबंधी ही याद आते रहे, तो फिर आप नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकें। यहाँ आपके पास जो भी है वो केवल मात्र एक बाबा के लिए है। इस समय बाबा के अलावा मुझे और कोई संबंध स्मृति में ना आता रहे। इसका बहुत ख्याल रखो, क्योंकि ये पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म पढ़ाई है। ये स्थूल पढ़ाई के मौखिक पढ़ाई नहीं है। और घर जाने पर आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, और उन जिम्मेवारियों में जाकर के, जैसे बाबा ने परसों की वाणी में कहा कि जब बच्चे घर चले जाते हैं और उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाबा को पत्र भी नहीं लिखते कि बाबा हम बड़े मौज में हैं, रूहानी मस्ती में हैं, हम ठीक ठाक चल रहे हैं। क्योंकि उस समय वो ईश्वर की पालना विस्मृत हो जाते हैं। और कारण यही होता है कि यहाँ रहते हुए भी वो संबंधों की स्मृतियों में होते हैं। किसी के लिए टोली ले जानी है तो जाकर हलवाई से मिठाई ले आए, किसी बच्चे बहू बेटों को राज़ी करना है तो उनके लिए सौगातें खरीदने लग गए। तो यहाँ भी आप वही करेंगे जो आप संसार में करते हैं, तो यहाँ और वहाँ में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। हाँ, ये कहेंगे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि घरों में माताओं को बनाएंगी, सबको खिलाएंगे, फिर खाना मिलेगा। यहाँ तो रेडीमेड बना बनाया भोजन, बना बनाया नाश्ता, बना बनाया रात का सामान, आपको थाली उठानी है और टेबल चेयर पर पधार जाना है और आपको सब कुछ मिलता है। आनंद क्यों नहीं आएगा? ना आपको बर्तन साफ करने हैं, ना झाड़ू लगाना है, ना चादरें धोनी हैं, तो आनंद क्यों नहीं आएगा? सब चीज़ें तैयार आपको मिल रही हैं, तो इसे आनंद नहीं कहा जाता है। ये जो सेवा आपकी करते हैं, इसलिए करते हैं कि उस प्रभु की सेना
थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए आई है, तो उनको ज्ञान के वाणों से भरपूर कर दिया जाए। इस बात का ज़रूर आप अवश्य ध्यान रखेंगे। बाकी घर में जाते हैं तो जाकर भी आपके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत होती हैं। उन जिम्मेवारियों को ठीक से अगर आपने नहीं निभाया तो फौरन घर वाले आप पर उंगली उठाएंगे कि आप जहाँ गए थे वहाँ से क्या सीख कर आए। और उस समय हम मन में ये सोचें कि हमें तो सीख कर क्या आए वो पूछते हैं, लेकिन अपना बोल और अपना व्यवहार क्यों नहीं देखते। इनका भी तो बोल और व्यवहार बड़ों के साथ या हम जिन्स के साथ जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है। लेकिन हमको ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ने आए हैं। वो कोई जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन को अच्छा बनाकर एक सुंदर सृष्टि के निर्माण करने के कार्य में तत्पर है। इसलिए हम पर उंगली उठती है कि आपने वहाँ जाकर क्या सीखा। आपने ऐसा ही बोलना सीखा, ऐसा ही करना सीखा। लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी हम पर उल्टी उंगली उठा लेगा तो ये मेरी ग्लानि नहीं होगी, मेरे बाबा की ग्लानि होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कभी कभी जैसे माँ अपने बच्चे को राज़ी करने के लिए अपना खाना भी उसको खिला देती है, अपनी चीज़ भी उसके मुंह में डाल देती है, समझती है नहीं मेरा बेटा संतुष्ट रहे, राज़ी रहे। ठीक अपने सुख और आराम को अगर हम अपने परिवार वालों की सेवा में लगाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेवा लगाना जैसे उनको ईश्वर के बच्चों का प्रत्यक्षता करना है कि ईश्वर के बच्चे दुनिया की आत्माओं से न्यारे, हम वो नहीं जो दूसरे होते। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप एक घर की माँ नहीं, इस समय मैं जगत पिता हूँ और परम पिता हूँ। जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा, परम पिता परमात्मा शिव और हम उनके बच्चे। हमारी कितनी बेहद की दृष्टि होनी चाहिए। अब बाबा विशेष रूप से हमको कहते हैं कि आप केवल एक परिवार के लिए नहीं हो, आप अपने मोहल्ले के लिए नहीं हो, लेकिन मेरे बच्चे आपको मैंने अपना बच्चा बनाया सारे विश्व की आत्माओं के लिए। इसलिए थोड़ा समय निकालकर सारे विश्व की आत्माओं को योगदान देना ये मेरे बच्चों का फर्ज बनता है। कई बार हम चाहते हैं कि कोई ज्ञान में चले, अपने पहचान वाले या ना पहचान वाले भी, उनके लिए भी हमारे मन की भावनाएं आती हैं कि ये भी कुछ ईश्वर का बन करके दाता से कुछ दाता के वर्षे को प्राप्त कर सकें। ऐसी मंगल भावना अगर हमारे मन में आती है तो बाबा कहते हैं केवल भावना से पूर्ति नहीं होगी, लेकिन उस भावना को पूरे करने के लिए आप चंद समय निकालो अवश्य। सर्व विश्व की आत्माओं को मेरी याद का साकाश दो। जब उन आत्माओं को मेरी याद में बैठकर मेरे से शक्ति लेकर केवल मन में ये संकल्प रखोगे कि प्यारे बाबा सब आत्माएं आप सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी बन जाएं, आप आए हुए दाता को पहचान जाएं, ऐसा संकल्प रख के अगर आप योग में बैठ करके और बाबा से शक्तियाँ लेकर ऐसे योग का साकार देंगे तो उन आत्माओं की मनोधरती नरम होती जाएगी। कोई भी चीज़ का जब बीज डालना होता है
तो बीज डालने से पहले धरती पर हल जोता जाता है। उसमें कोई पत्थर, कंकर, कुछ झाड़ी, कुछ चीज़ ऐसी होती है तो उनको निकाला जाता है। निकाल देने के बाद अगर बीज डालते हैं तो वो बीज फलीभूत होता है। ठीक इसी प्रकार माताएं एक ऐसी चीज़ हैं, कभी उनका व्रत बच्चों के लिए होता है, कहते हैं ये व्रत बच्चों के लिए हम रखते हैं। कोई व्रत उनका पति के लिए होता है, ये व्रत विशेष पति के निमित्त होता है। कोई व्रत उनका सारे परिवार के लिए होता है। ऐसे भिन्न भिन्न व्रत हम भक्ति मार्ग में करते आए। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, आज मैं पतियों का पति, तुम आनंदमय प्यार में प्यारी सजनियों को राय देता हूँ कि सारे विश्व के लिए तुम थोड़ा समय निकालकर विश्व की आत्माओं को योगदान दो। कई बार कई ऐसा कहते हैं कि जो हमारे अपने हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, उनको तो हम कभी योगदान देते हैं और शुभ भावनाओं का दान भी उनको देते हैं, लेकिन जो स्नेही नहीं, सहयोगी नहीं और बात बात में हमसे कभी बदला निकालते रहते हैं या उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो उनके लिए हमारे हृदय से शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं नहीं निकलती। हाँ, जो अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, सहयोगी हैं, स्नेही हैं, उनके लिए हम भावनाएं दे सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए नहीं दे सकते। बाबा बच्चों को कहता है, बेहद बाप के बच्चे कभी अपने मन में किसी प्रकार की हद नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका किसी स्पेशल से मोह है और किन्हीं स्पेशल से उनकी श्रेष्ठ भावनाएं या मन की तार नहीं मिलती हैं, तो उनके प्रति शुभ भावनाएं नहीं निकलती हैं। बाबा कहते हैं, इससे आप बेहद बाप से बेहद शक्तियों को धारण नहीं कर सको। अगर बेहद बाप की बेहद शक्तियों के मालिक बनना चाहते हो तो किसी के लिए भी मन में हद नहीं रखना। ये मेरा शत्रु है, ये मेरे रास्ते में रुकावट डालता है, ये मेरा मित्र है, ये मुझे सहयोग देता है, तो सहयोगियों के प्रति श्रेष्ठ भावना आती है। लेकिन जो समय प्रति समय कटु वचन बोल देता है या किसी प्रकार की शत्रुता दिखाता है, उनके लिए हमारे मन में शुभ भावना नहीं आती है। न आने के कारण मन में द्वेष बना रहता है। जब मन में द्वेष बना रहता है, आप बाबा की याद में बैठकर बाबा से शक्ति लेना चाहेंगे, आप शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब क्या करें? तो मैं उसका एग्जाम्पल यही एक देती हूँ कि सूर्य देखो, एक स्थान पर रह करके सारे जगत को, जो उसके पास लाइट है या उसके पास जो माइट है, जो पावर है, वो अपनी सबको देता है। लेकिन जिसने नहीं लेनी है, तो विश्व में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ 6 मास रात रहती हैं और 6 मास दिन होता है। वो लोग वहाँ रहे हुए हैं जहाँ सूर्य निकला जरूर है, लेकिन उनके लिए सूर्य नहीं निकला है। अब सूर्य तो अपना प्रकाश दे रहा है, अपनी हीट दे रहा है, लेकिन लेना मुकद्दर में नहीं होगा तो लेने वाला नहीं लेगा, और वो ऐसी जगह बसेगा जहाँ उसको सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश उसके भाग्य में नहीं। लेकिन सूर्य तो दाता बन के सबको देता है ना। ऐसे बाबा भी कहते हैं, आप अपने मन में किसी के लिए मन मुटाव ना रखो। ठीक है, किसी ने आपसे कोई गलत काम किया या आपके रास्ते में कोई रुकावट डाली, इसमें कोई शक नहीं कि आपके मन में उसके लिए द्वेष भाव आता है।
लेकिन वो द्वैत भाव मुझे प्रभु से शक्तियाँ लेने में बाधक बन जाए तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो बाबा बच्चों को कहता है तुम मेरे से शक्ति लो, उसमें मन में किसी के प्रति मित्र भाव और किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। तुम मेरे से शक्ति लेके सर्व को शक्तियाँ देना, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं होगा या जिसके खोटे कर्म होंगे या श्रेष्ठ स्वभाव या संस्कार नहीं होंगे, वो आप पे उन शक्ति को नहीं लेगा। आप क्यों मन में उनके लिए द्वैत भावना रखते हो? वो स्वतः ही आपकी शक्तियों से अलग हट जाएंगे। इसलिए आप दाता बन के सबको देते जाओ। मैंने बहुत अच्छी एक कहानी सी पढ़ी, वो कहानी रूप नहीं थी, एक किसी ने लेख लिखा था मैगजीन में, और अच्छा लेख था, हो सकता है आप में से कुछ ने पढ़ा हो, कि पहले एक समय ऐसा था जब परिवार संयुक्त परिवार थे। चाचा, ताऊ, बुआएं ये सब पास पास इकट्ठे रहते थे, और बच्चे उनको अपने देश की या अपने कुल की संस्कृति सिखाई नहीं जाती थी। लेकिन बच्चे जब परिवार के संगठन में रहते थे तो संस्कृति को वो देख देख के सीख जाते थे कि हमें बोलना कैसे चाहिए, बड़ों को नमस्कार कैसे करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे चलें, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें। ये स्वतः ही सब बच्चे सीख जाते थे। आज आप देखिए, आज का बच्चा घर में कोई आता है तो वो घर से माँ कहती आ जाओ बेटा आप नमस्ते कीजिए, आंटी आई है, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको इतनी आई नहीं, देखा ही नहीं इतना उसने कि मुझे अपने से बड़े घर में आए हैं, मम्मी मुझे कह रही है मुझे नमस्ते करनी चाहिए या चरण स्पर्श करके मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये वो कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि माँ बाप क्या कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 चले जाएं, हमारे बच्चे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ें, इतने योग्य बन जाएं कि वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा नंबर लेकर ऊंची जॉब पर खड़े हो जाएं, ऊंचे कुल में इनकी शादियां हो जाएं, इनका नाम हो जाए, किसी जगह ये नेता बन जाएं या किसी जगह के प्रोफेसर, जज, वकील बन जाएं। ये माँ बाप को आज बहुत चिंता होती, लेकिन माँ बाप ये चिंता नहीं करते हैं कि बच्चों का कैरेक्टर भी बनना चाहिए। पहले संगठित परिवार में बच्चे सीखते थे, आज संगठित परिवारों में ना होने के कारण बच्चे सीख नहीं पाते हैं। लेकिन माँ बाप भी बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए, ऐसी पढ़ाई हो कि तनख्वाह उनकी अच्छी होनी चाहिए, तंदुरुस्ती उनकी ठीक होनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको तैराक सीखना चाहिए, उनको पहलवानी में भेजना चाहिए। ये सब चीज़ें समझते, लेकिन आज की माँ ये नहीं समझती कि मेरे बच्चे का चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए। और जब बड़ा होकर बच्चा माँ बाप के प्रति सत्कार नहीं दिखाता है और माँ बाप की सेवा भावना तो छोड़ दीजिए, इतना भी नहीं पूछता कि मम्मी आप कैसे हो, ठीक हो, कल आपको बुखार था आज बुखार उतरा है, उसके बला से उसे इस बात का है ही नहीं, क्योंकि माँ ने सिखाया ही नहीं। तो बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल था, एक जानवर है ऐसा जो जब बच्चा देता है तो वो बच्चा खड़ा हो जाता है। आपको मालूम है चौपाया का बच्चा फौरन पैदा होने के बाद खड़ा हो जाता है। तो जब वो बच्चा खड़ा हो जाता है तो माँ उसको इतनी जोर से टांग मारती है कि बच्चा दूर जाकर गिरता है, और गिर करके फिर वो उठता है, उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी माँ उसको फिर जा कर के फिर एक टांग मारती है और फिर उसको गिरा देती है। ऐसे 2-3 बार उसे टांग मार मार के गिराती है, वो जोर से जाके फिर गिरता है। आखिर जब वो उठता है तो
तो वो भागने लगता है कि मुझे फिर से टांग ना मार दे। अब माँ उसको भगाना ही सिखाना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा बच्चा जंगल में पैदा हुआ है और जंगल में हिंसात्मक पशु, उनसे मुझे अपने बच्चे को बचाना है। अगर मेरे बच्चे को भागना नहीं आएगा, सही रूप से खड़ा होना नहीं आएगा, तो कोई भी हिंसक पशु मेरे बच्चे पर आकर अटैक कर देगा। इसलिए वो बच्चे को सिखाती है। आज हम और आप अपने आप से पूछ कर देखिए, आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कभी कि बेटा चलते चलते कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिस परिस्थिति के आधार से तुझे जीवन में कष्ट होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति के समय तो अपनी स्थिति को कैसे श्रेष्ठ बनाकर रखना। कोई तेरी महिमा करेगा और कोई तेरी ग्लानि करेगा, लेकिन तू किसी की महिमा और ग्लानि को सुनकर महिमा का स्वरूप न बन जाना, अभिमान में न आ जाना, ग्लानि सुनकर अपमान की अवस्था में न आ जाना, अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ बनाना कि महिमा और ग्लानि दोनों सुनकर समझने की कोशिश करना और अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाकर चलना। आज आप देखिए, एक पशु भी अपने बच्चे को हर प्रकार की ट्रेनिंग देता है। आज माँ बाप अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं। केवल यही कोशिश होती है कि हर एक्टिविटी में हमारे बच्चे आगे जाएं। इन्हें स्विमिंग भी आनी चाहिए, इन्हें हॉर्स रेस भी आनी चाहिए, इन्हें किसी प्रकार के कोई कंपटीशन में जीतना, खेलों में जीतना, इसमें भी मेरे बच्चों को आना चाहिए, पढ़ाई में भी नंबर 1 आना चाहिए, लेकिन चरित्र में श्रेष्ठ मेरे बच्चे को होना चाहिए। इसकी पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? इसलिए बाबा कहता है मेरी माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जितना माता के संपर्क में बच्चा रहता है वह किसी अन्य के संपर्क में नहीं आता है। और माँ का फर्ज बनता है कि बच्चे के जीवन को सुरक्षित कर दे। कल को उसके जीवन में जीत और हार होगी, कठिन मार्ग भी उसको सामना करना पड़ेगा, ऑपोजिट वृत्ति भी उसके सामने आएगी, लेकिन हर रूप से कैसे वो चल सकता है। आज बच्चा ये मांगता है ये खिला दो, ये मांगता है ये खिला दो, ये कहते हैं हमारा प्यार है बच्चे से। ये प्यार नहीं, ये मोह है। प्यार में देखिए आप, एक चिड़िया कबूतर भी जब अपने बच्चों को खिलाते हैं तो जहाँ से दाना लाते हैं वो सूंघ सूंघ कर लाते हैं। ये दाना उपयुक्त है, मेरे बच्चे को ये खिलाया जाए तो बच्चा ठीक चलेगा। कैसे अपने मुख से पीस पीस के चिड़िया वो दाना अपने बच्चे के मुंह में डालती। अगर माँ बाप ने भी यही कोशिश की कि हमारे बच्चे को ये चीज़ें भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ताकत की चीज़ें चाहिए, अच्छा दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, अगर ये सब चीज़ें उसको खिला दी, अच्छा भोजन खिला के अष्टपुष्ट उसको कर दिया, लेकिन आत्म संयम की जीवन उसकी बन सके, श्रेष्ठ संस्कार वो अपने जीवन में ला सके, क्या ऐसा भोजन खिलाने की भी कोशिश की? आज कई बार मोह के वशीभूत माताएं कहती हैं अभी तो छोटा है ना, खाता है कुछ चीज़ तो खाने दो, इसको अच्छा लगता है, डोसा खाना अच्छा लगता है, इडली अच्छा लगता है, नूडल्स अच्छे लगते हैं, और घर के नहीं बाजार के, तो बच्चा है ना तो खा ले। लेकिन कभी सोचिए ये बच्चे कल को बड़े होंगे और विश्व का भयानक दृश्य आ जाएगा, आपके सामने आपके बच्चे कष्ट भोग रहे होंगे, उस समय आपको कैसा प्रतीत होगा कि हमने मोहवश अपने बच्चों के आहार, विचार, आचार पर अटेंशन नहीं दिया, और आज हमारा बच्चा किसी कारण से अपनी स्थिति को अच्छा नहीं बना सका और आज उसको भोगना मिले। बार बार बाबा कहता है
बच्चे समय बड़ा नाजुक आ रहा है। नाजुक समय में बच्चा समझकर ना चलो। बच्चा आज वो बच्चा है, कल वो बड़ा होगा। और कलयुग अंत का चरण चल रहा है, और अंत के चरण में अगर आप बच्चा समझ के छोड़ देंगे तो उसके संस्कारों का, जो आहार पर बच्चे के संस्कारों पर असर आता है, वो असर कौन ठीक करेगा। इसलिए माता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये सब जिम्मेवारियां अपनी समझ नहीं। अब मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं, बाबा कितना कहता है कि बच्चे भोजन बनाओ, तो भोजन कैसे बनाना चाहिए। भोजन मेरी याद में बनाओ और मुझे भोग लगाओ, फिर मेरे बच्चों को भोग खिलाओ। आप कुछ समय लगातार ऐसा करके देखिए, आपके बच्चों की, आपके परिवार वालों की मनोवृत्तियों में कितना फर्क आता है। हम ये चाहते हैं कि ईश्वर के बन जाएं, या कुछ श्रेष्ठ चीज़ें इनके संस्कारों में आ जाएं, लेकिन श्रेष्ठ कैसे आएंगी। हम जो निमित्त बने हैं ईश्वर के बच्चे, घर परिवार में रहने वाले, हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आज हम बाबा के उस धारणाओं की बातों पर संपूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना। हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा इस ईश्वरीय पढ़ाई पर इतना अटेंशन है। मैं समझती हूँ इस ग्रुप में कई ऐसे भी होंगे जो शायद ही सेंटर गए हों, लेकिन संपर्क संबंध में रहने के कारण माताएं कभी कभी साथ अपने ले आती। और कई ऐसे भी हो सकते हैं कि विद्यालय में कभी कभी जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन की उनकी हाजिरी वहाँ नहीं होती। लेकिन आज हम ये देखें कि ये पढ़ाई कितनी आवश्यक है और प्रतिदिन पढ़नी। हम अपने आप से पूछें, हमें निश्चय है स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। आज भगवान ने क्या कहा, वो कानों में गूंजे बाबा के बोल कि आज बाबा ने कहा बच्चे तुझे 3 घंटे मेरी याद में बैठना है, तेरी कई ग्रहचारी हट जाएंगे। और मैं कहूँ आज तो मुझे कहीं जाना है, टाइम नहीं है, घर में भी कोई आया गया रहता है, काम बहुत होता है, ये बहाने नहीं चलेंगे। मुझे भगवान ने कहा है, सर्वशक्तिवान ने कहा है। दुनियावी रूप में कोई बात होती है तो कहते जी आकाशवाणी हुई। हम लोगों को रोज आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो शिव बाबा बोलता है, तो जो गला है उसको आकाश कहेंगे, क्योंकि खाली पोल होता है अंदर स्थान जहाँ से आवाज़ आती। तो शिव बाबा रोज ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें आकाशवाणी करता है। ये आकाशवाणी मेरे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन देने वाली है। हम ऐसे बाबा के बोल सुनते हैं, हमें निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ा रहा है। जिस पर मैं एक बार सुना रही थी कि जब बाबा के हम बच्चे बने तो शुरू में हमारी दादियाँ भी हमको सुनाती थी कि बाबा कहते थे बच्चे निश्चय पत्र लिखो। और निश्चय पत्र कभी कभी कहता था 108 बार निश्चय पत्र लिखो, लेकिन ख्याल रखना तेरा एक निश्चय पत्र जैसा तुमने लिखा वैसा दूसरा ना हो, उसमें कुछ और शब्दों में, कोई सुंदर शैली में वो लिखा हो। ऐसे हर पत्र एक से एक अलग हो। और निश्चय पत्र लिखो कि हमें निश्चय स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। अब साकार बाबा के समय पर और सेवाएं जब प्रारंभ हुई, तब भी बाबा ने कहना शुरू किया कि बच्चे निश्चय पत्र लिखो। मुझे याद है एक बार बाबा ने
बॉम्बे में बाबा थे, हम बाबा के साथ बॉम्बे में थी, तो बाबा मुरली चला रहे थे और मुरली चलाते हुए बीच में कहा, आज सभी बच्चों को एक प्लेन पेपर दे दिया जाए और सभी बच्चे अपना निश्चय पत्र लिखें। और बाबा ने कहा, ये बाबा भी अपना निश्चय पत्र लिखेगा, लेकिन जिसका निश्चय पत्र इस बाबा जैसा होगा उसको शाम की सभा में इनाम दिया जाएगा। उस समय सभी को पेपर बांटे गए और सभी निश्चय पत्र लिखने के लिए अलग अलग बैठते चले गए। तब बाबा ने कहा, कोई किसी का निश्चय पत्र लिखते हुए देखे नहीं, बच्चे सब अपना अपना लिखो, दूसरे का देख कर ना लिखो। तो ऐसे सब बैठे थे जैसे एग्जामिनेशन हो। हॉल बड़ा था, लेकिन जिस हॉल में लिखत चल रही थी वहाँ कमरे भी कुछ थे। तो बाबा ने कहा, कमरों में भी फैल जाओ, लिखो जाकर, सब लिख कर लाओ। तो सब ने निश्चय पत्र लिखा। लेकिन रात को जब शाम को निश्चय पत्र जिसका बाबा जैसा होगा उसको इनाम मिलना था, तो एक बहन थी जिसका पूरा बाबा जैसा नहीं था, लेकिन थोड़ा मिलता जुलता था, थोड़ा मिलता जुलता था। लेकिन बाबा ने उस बच्ची को इनाम दिया। अब आप कहेंगे निश्चय पत्र में क्या लिखें? अब मुझे नहीं ये मालूम था कि कभी मुझे सभाओं में सुनाना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे थोड़ा याद है, बाबा का इतना सा लिखत थी निश्चय पत्र की, पेपर इतना था, इतनी लिखत थी, लेकिन उस लिखत में एक भी बात में संशय नहीं। मनोज्ञान आत्मा से लेकर के अंत सृष्टि का कैसे होता है और पुनः आदि कैसे होती है, ये पूरा ज्ञान नहीं कहीं कोमा था, नहीं कहीं पूर्ण विराम था, लेकिन पूरे शब्दों में बाबा ने सारे ज्ञान का तंत्र उस निश्चय में था। अब भाव ये आया कि अगर किसी एक बात का भी संशय है या एक बात भी हमारी बुद्धि में बैठी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चलो चलता है, ठीक है, जितना समझ आया उतना ही काफ़ी है, इसको निश्चय नहीं कहा जाएगा। निश्चय का मतलब कोई भी बात मिस ना हो। जैसे मुझ आत्मा को ये 100% निश्चय है कि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव कल पूर्व की न्यायी पुनः साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर वही सहज गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे। अब पूरा तो मैं नहीं बोलूँगी सारा, मानो सारा ज्ञान उसके अंदर आ जाए। अब हम स्वयं को लिख कर देखें, हमें सचमुच निश्चय है बाबा का? निश्चय बुद्धि बच्चे जो होते हैं उनके चाल ढाली कुछ और होती है। उनके ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, सेवा, उसके प्रति समर्पणमयता, उसके अनुकूल सेवा की आज्ञाओं को परिपूर्ण रूपेण पालन करना, ये स्वतः ही चलता है। लेकिन जहाँ निश्चय नहीं है, जिसको बाबा ने कहा हुआ है निश्चय बुद्धि बच्चों के 2 चिन्ह होते हैं। पहला होता है कि वो सदा निश्चिंत रहते हैं, उनको कभी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर जिसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया है, मेरा सदा का सहयोगी और सहारा है, उसको कभी किसी बात की चिंता नहीं होगी। सभी अपने आप से पूछें कि छोटी मोटी परिवार में चिंताएं कितनी आती हैं।
और कितनी चिंताओं को आप पकड़ते हो और कितनी चिंताओं को छोड़ते हो, और चिंताओं के बाद कई और चिंताएं आ जाती। बड़ा स्पष्ट होता है कि निश्चय है वो कल्याणकारी है, निश्चय है उस परमात्मा पिता का कि वो सदा हर बच्चे का साथी और सहयोगी है। अगर निश्चय है संपूर्ण रूपेण तो वो निश्चिंत होगा। और दूसरे बाबा ने कहा उसमें चिन्ह होगा कि वो सदा ये समझता है निश्चित है, जो कुछ भी हुआ वो निश्चित है, वो ऐसा ही होना था, उसमें कभी उसको संशय नहीं आएगा। जिसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ साकार बाबा का, कि साकार बाबा के जीवन को जो हमने देखा बड़े नज़दीकी से, कैसे प्यारे बाबा का जीवन और क्या जीवन था। एक बार की घटना मैं सुनाती हूँ। तो जब मधुबन में सर्दी के मौसम में, पहले बहुत सर्दी हुआ करती थी, जून जुलाई के मौसम में भी हम लोगों को कंबल लेना पड़ता था ऊपर, क्योंकि पहाड़ थे, हरियाली बहुत थी, तो बहुत ठंडी होती थी। तो बाबा सर्दी के मौसम में या बॉम्बे जाते थे और या दिल्ली में जाया करते थे। लेकिन बाबा तब जाते थे जब ऑलमाइटी बाबा बाबा को छुट्टी देते थे कि हाँ तुम जा सकते हो। कैसे छुट्टी देते थे? संदेशी को बाबा कहते थे, क्योंकि उस समय संदेशियाँ थी जो बाबा का संदेश ऑलमाइटी के पास ले जाते थे और ऑलमाइटी से वो संदेश लेकर आती थी। तो बाबा की कुछ पर्सनल संदेशियाँ थी, तो बाबा ने संदेशी को संदेश दिया कि बच्ची जाओ बाबा के पास, ऑलमाइटी से छुट्टी लेकर आओ कि बाबा जो ऑलमाइटी का रथ है, रथ तभी कहीं जा सकता है जब रथी वहाँ जाएगा। अगर रथी नहीं जाएगा तो रथ नहीं जा सकता। तो बाबा से कह दो कि बाबा, ये बाबा बॉम्बे जाना चाहता है, तो बाबा आपकी आज्ञा है तो जाए। तो उस समय संदेशी संदेश लेकर आई, ऑलमाइटी ने आज्ञा दे दी कि हाँ चले जाएं। तो नेचुरली है जब बाबा जाने हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर आस-पास के कई स्थानों से भी बच्चे पहुँचेंगे, तो उन्हें उनके रहने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, हर प्रकार का प्रबंध करना होगा। वहाँ प्रबंध शुरू हो गया और मधुबन से भी कुछ बच्चे बाबा के वहाँ पहले से चले गए। यहाँ तक कि बाबा के अटैची कपड़े का जो था बॉक्स, वो भी बाबा का चला गया और फुल जाने के तैयारी, सब तरफ इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर बाबा को किसी को पत्र लिखना है या कोई बात पूछनी है तो फलां डेट से फलां डेट तक बाबा बॉम्बे में होंगे, तो बच्चे पत्र व्यवहार बॉम्बे में करेंगे। और बाबा का जिस दिन जाने का दिन था, उस दिन टैक्सी आ गई, लेकिन बाबा ने संदेशी को कहा कि बच्ची बाबा को बता दो कि आज बाबा बॉम्बे जा रहे हैं। बिना ऑलमाइटी के ब्रह्मा बाबा एक कदम भी नहीं हिलाते थे। तो संदेशी संदेश लाती है, कहती है बाबा मैं वतन में गई तो मैंने देखा बाबा तो वतन में थे नहीं, लेकिन एक लाल झंडा था वो लहरा रहा था वहाँ पर, और कुछ नहीं था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम दोबारा जाओ, ऑलमाइटी ने छुट्टी दी थी इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऑलमाइटी जब तक तुम्हें बाबा वतन में ना मिले
तब तक तुम खड़ी रहना वहीं पर, अब बाबा से छुट्टी लेकर ही आना। तो टैक्सी खड़ी थी, संदेशी पुनः ध्यान में गई तो सुनाती है कि बाबा सामने खड़े दिखाई दिए। तो बाबा ने देखते ही पूछा कि बच्ची कैसे आई? तो कहा बाबा बॉम्बे जा रहे हैं, आपसे छुट्टी लेने के लिए मुझे बाबा ने भेजा है। तब बाबा ने संदेशी को कहा कि ये लाल झंडा लहरा रहा है, तुम देख रही हो, इसका क्या मतलब है? का लाल झंडे का तो मतलब लगता है कि कुछ ना है। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, बाबा को कह देना कि आज बाबा के जाने की बाबा की परमिशन नहीं है। तो संदेशी वापस आई, आकर कहा बाबा ने कहा है ये लाल झंडे का मतलब, और मैंने सारा बताया। तो बाबा ने कहा है कि बाबा को जाने की परमिशन नहीं। तो बाबा ने फौरन कहा बहुत अच्छा बच्ची, टैक्सी वाले को थोड़ा पैसे दे दो, क्योंकि वो स्टे किया, उसने खड़ा रहा, बाबा नहीं जाएगा। और बाबा ने फ़ोन किया। जगदीश भ्राता जी उस समय कमला नगर सेवा केंद्र उसमें रहते थे और गुलजार दादी भी वहीं रहते थे। तो बाबा का फ़ोन आया ताकि सब तरफ इन्फॉर्म हो जाए कि बाबा बॉम्बे नहीं गए। तो बाबा का फ़ोन था, मैंने फ़ोन सुना, क्योंकि उस समय बाबा ने ये कहा कि बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है। तो मैं इसी खुशी में हूँ कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा बाबा जगदीश भ्राता जी कहीं सेवा में गए हुए हैं। कहा गुलजार बच्ची कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो भी उनके साथ ही गई हुई हैं। तब बाबा ने कहा कि बच्चे के आने पर उन्हें बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं गए, और सब सेंटरों पर भी फ़ोन कर भी देना और बच्चा भी कर देगा कि बाबा बॉम्बे नहीं गए। तो मैं जी बाबा करती जा रही, मैं आगे कुछ नहीं बात कर सकती। और उस समय 2.5 मिनट का फ़ोन होता है, मैं तो शायद 1-1.5 मिनट में ही फ़ोन पूरा कर दिया और फ़ोन रख दिया। मैं जहाँ फ़ोन करूँ वहीं से ये आवाज़ आए कि क्यों नहीं जा रहे, क्या हुआ? क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा मैंने तो पूछा नहीं। फिर जिसको फ़ोन करूं आगे से यही उत्तर कि क्यों नहीं जा रहे। बाबा का 3 दिन के बाद जब मुरली आई तो उसमें लिखा ऑलमाइटी के परमिशन से प्रोग्राम बना था, ऑलमाइटी के परमिशन से उसे कैंसिल किया गया। बस कई बच्चे बुद्धू हैं, पूछते हैं बाबा क्यों नहीं जा रहे। अरे बच्चे इसमें क्यों का कोई प्रश्न है? मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो पास हो गई, मैंने तो क्यों पूछा ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं बड़ी होशियार और पास हो गई, लेकिन मैं इसी खुशी में थी कि मैं बाबा से बोल रही हूँ, मैं बाबा से बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्यों नहीं पूछा। नहीं तो शायद पूछ लेती, लेकिन सब मुझे कहें क्यों नहीं पूछा बाबा, क्यों नहीं जा रहा। बे आश्चर्य की बात है, तैयारी हो गई, क्यों नहीं जा रहा। लेकिन साकार बाबा ने 1 सेकंड में जो ही संदेशी ने कहा, उसी समय बाबा ने ना आश्चर्य शो किया, ना ये कहा कि बाबा की परमिशन से ही तो जा रहा था। नहीं, जाना जब कहा था तब जाने की तैयारी थी, आज नहीं कहा तो नहीं जाना है, बस खत्म बात हुई ना। निश्चित है, निश्चिंत है और निश्चित है। हम निश्चित कब समझ पाते हैं? जब थोड़ा माथा खराब कर लेते हैं, सोच सोच के बोल बाल के
कि ऐसा नहीं हुआ, ये हो जाता तो अच्छा था, अब मुझे भी जाना था, ट्रेन निकल गई, टिकट नहीं बनी, ये हो गया, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। कितना सोच साच के फिर कहते चलो जो हो गया। इसको कहते हैं निश्चित ड्रामा का निश्चय नहीं है। ड्रामा में हर दृश्य निश्चित है, फिर हमारे अंदर क्वेश्चंस क्यों उठते हैं? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? साकार बाबा ने तो नहीं कहा संदेशी को पूछो कि बाबा आपने ही तो परमिशन दी थी और आप ही अभी परमिशन नहीं दे रहे। ठीक है, जिस समय बाबा ने परमिशन दी थी, परमिशन थी, जिस समय बाबा ने कहा कि नहीं जाना तो नहीं जाना, काम खत्म। इससे कितनी एनर्जी बचती है, कितने संकल्प बचते हैं, कितने समय और श्वास बचते हैं अगर हमको ये निश्चय हो जाए कि ड्रामा में निश्चित इसने ऐसा बोला, ये ना बोलता ना तो ऐसा ना होता। ये बोला क्यों, ये ना बोलता ना, इसी की तो चिंता है कि इसने बोला क्यों। अरे बोल दिया, बात हो गई, वो निश्चित था, अभी क्या करना है, अभी का सोचो। वर्तमान का भूल करके पास्ट की बात को सोचते जाना जैसे अपनी शक्ति को गंवाना है। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको निश्चय होता है वो बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं, और सदा निश्चित है वो इस बात पर रहते हैं। हम सब अपने आप से पूछें, हमको निश्चय है? सचमुच अगर निश्चय हो जाए, स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान इस धरा पर आकर साकार तन से उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, अव्यक्त रूप में पधार कर हम बच्चों को ज्ञान सुनाया, और आज वो ज्ञान जो दाता ने स्वयं आकर दिया वो हमारे जीवन की एक आँख खोलने वाला ज्ञान है, सत्य दर्शाने वाला ज्ञान है। कितना हम उस सत्य पर चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ, दिव्य और महान बना सकते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे निश्चय को चेक करो। हमारा निश्चय है, जिस पर मैं बाबा का एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार बाबा ने बहुत सुंदर एक अव्यक्त मुरली में सुनाया था। हो सकता है उसको किसी ने किस भाव से सुना हो, लेकिन मैंने जिस भाव से सुना तो बाबा ने कहा कि बच्चे कभी कभी इतना तेज तूफान आता है कि उस तेज तूफान में बहुत से पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, नाजुक घर की छतें गिर जाती हैं, कभी टीन की छतें उड़ जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। ऐसा भी तूफान होता है। लेकिन कभी कभी एक छोटे से तूफान से एक बहुत बड़ा वृक्ष, जो बड़ा मजबूत वृक्ष था, वो वृक्ष गिर गया तो सारे लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं कि अरे इतना बड़ा तूफान आया, तब ये वृक्ष नहीं गिरा, और आज तो छोटा तूफान था, हल्का तूफान था, छोटे छोटे पेड़ गिरे, लेकिन इतना बलशाली वृक्ष ये कैसे गिर गया? तो उस समय मनुष्य आश्चर्य खाता है। लेकिन समझदार मनुष्य समझ सकता है कि छोटे तूफान में वो इतना बलशाली बड़ा वृक्ष जो गिर गया, उसका कारण क्या था। तो हम समझ सकते हैं कि छोटे बड़े तूफान से ये इतना बड़ा वृक्ष, उसकी जड़ें उस बड़े तूफान ने हिला दी थी, क्योंकि वो झूमा अवश्य था, लेकिन मजबूत होने के कारण वो गिरा नहीं। परंतु अचानक एक उससे हल्का तूफान आया और वो वृक्ष गिर गया। कारण क्या था
कि उसकी जड़ें हिल चुकी थी, केवल एक थोड़ा झोंका और आने की आवश्यकता थी कि वो गिरकर धराशायी हो गया। ठीक ऐसे ही कई बार कई निश्चय बुद्धि बच्चे, बड़े निश्चय बुद्धि, जिनके सामने बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो तूफान और परिस्थितियां उनकी स्थिति को हिला नहीं पाती और वो ऐसे अडोल और अडिग बन के चलते हैं। सब कहते हैं इनका तो एग्जाम्पल हर एक को लेना चाहिए, सचमुच इनका जीवन कितना महान है। इतनी धनशाली होने पर धन इनका खत्म हो गया, इतना तन मजबूत होने पर तन में कमजोरी आ गई। कितना मजबूत बड़ा मकान था, लेकिन मकान भी गिरवी रखा गया। आज छोटे से मकान में उनको रहना पड़ा, लेकिन फिर भी इस आत्मा ने एक दिन भी पढ़ाई नहीं मिस की, बाबा की मुरली नहीं मिस की। इतनी निश्चय बुद्धि की आत्मा। अब आप ऐसी आत्मा के निश्चय बुद्धि पर ताली बजा रहे हो, लेकिन कभी अचानक ऐसा होता है कि वे आत्मा सेवा केंद्र से कहीं दूर बच्चों की ट्रांसफर हो जाने के कारण वो चले जाते हैं और दूर जाने पर वो सेवा केंद्र में आ नहीं रहे। जब वहाँ की बहन को पता चलता है जहाँ से वो गई हैं और उसने वहाँ के सेवा केंद्र वालों को लिख दिया कि बहुत मजबूत माता है, बाबा का पुरातन रतन है, निश्चय बुद्धि है, इसका आप ध्यान रखना। लेकिन वहाँ से उनको पत्र आता है कि आपकी वो माता तो सेवा केंद्र में आई ही नहीं, आप हमको उसका फ़ोन नंबर वगैरह दो तो हम पता करें। जिस सेवा केंद्र से वो गई हैं, ऐसी महान विभूति आत्मा, उसको वो स्वयं फ़ोन करती है बहन कि भाई आप सेवा केंद्र में नहीं गए, क्या हुआ? तो क्या कहती है, दीदी सामान सारा फैला हुआ है, थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है। अरे वो तो घर में मरे हुए मुर्दे को भी छोड़कर मुरली सुनने आती थी, आज सामान छोड़कर नहीं आ पा रही, क्या हुआ? एक दो चार बार फ़ोन करने पर उसका पता चलता है कि दीदी पहले ही बाबा की मुरलियाँ सुन सुन के डायरियाँ भरी हुई हैं, मैं समझती हूँ पहले उन्हें तो धारण कर लूँ, फिर मैं और ज्ञान सुनूंगी। ये बोल तो निश्चय बुद्धि बच्चों के हो नहीं सकते। वो बाबा के महावाक्य सुने बिना रह नहीं सकते। लेकिन ऐसे बोल का मतलब क्या हुआ कि उस आत्मा के पास परिस्थितियां बहुत बड़ी बड़ी आई थी, लेकिन उसकी मनोस्थिति हिली अवश्य थी, परंतु मजबूत होने के कारण वो गिरी नहीं। परंतु आज थोड़ा घर दूर हो जाने के कारण जो वो अंदर से हिल गई थी, वो आज दूर होने के कारण सेवा केंद्रों में जाना बंद कर दिया। तो ये मैं बात सारी जो सुना रही हूँ, मेरी भाव समझने की कोशिश करना। अपने निश्चय को चेक करते रहो। चाहे साकार में आज बाबा आप हमको आज्ञा नहीं दे रहे कि निश्चय पत्र लिखो, लेकिन हम स्वयं का निश्चय पत्र समय प्रति समय लिखते रहें। कभी कभी छोटी छोटी परिस्थितियां हमको मन में संशय ला देती हैं कि बाबा तो कहता है तू सदा मैं तेरा सहयोगी हूँ, जो मेरा योगी बच्चा उसका मैं सहयोगी हूँ। सालों साल हमने योग लगाया, लेकिन बाबा ने सहयोग के टाइम मुझे सहयोग तो दिया नहीं। बाबा ऐसे ऐसे लोगों का मदद करता है, मेरी तो उसने मदद की नहीं। मानो कोई ना कोई रूप से, कोई ना कोई समय ऐसे ऐसे मन में संकल्प आ जाते हैं जो अंदर से आत्मा को हिला देते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा कल्याण है। कभी अपने मन में ज्ञान की किसी बात में संशय न लाने देना। बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, उसकी कभी हार नहीं होगी। अगर हार भी होगी तो उस हार में भी उसकी जीत है। उसकी अगर कोई अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति में भी उसको प्राप्ति है। उसके नुकसान में भी उसको लाभ है। ये ख्याल रखना, भूल न जाना। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चे विजयंती। बच्चों को समय प्रति समय अपने निश्चय का टेस्ट लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं चलो मुरली सुन लेते हैं, आधी अधूरी थोड़ी सी सुन ली मुरली, क्लासेस चल रही हैं, हम कहें चलो थोड़ा सुन लिया काफ़ी हो गया। नहीं, ज्ञान सागर के ज्ञान को तो गाय ने, चिड़ियाओं ने हप कर लिया था। तो बाबा कहते हैं तुम वो मेरी चिड़ियाएं हो जो मुझ ज्ञान सागर के ज्ञान को पूरा हप कर लेते हो और मेरे समान मास्टर ज्ञान सागर बन जाते। तो मैं ऐसा कहूँगी कि जो नष्टो मोहा कहा गया है, हम अपने से मोह, अपने मान शान नाम, ये भी हमारा स्वयं से मोह होता है। कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम चाहते हैं हमारा भी नाम लिया जाए। जैसे फलां को कोई चांस मिला, मेरे को भी वो चांस मिलना चाहिए। हम किसी प्रकार का नाम मान शान नहीं चाहते। हम चाहते उस दाता का बने रहें, चाहे कितने भी विघ्न और बाधाएं आएं, लेकिन प्रभु तेरी याद कभी मन से हटे नहीं। बाबा ने हमको बताया हुआ है कि जो तुमने कर्म किए हैं वो कर्मों का दंड या कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। योग से जो कहा गया विकर्म विनाश होते हैं, उसका तात्पर्य समझने की कोशिश करो। योग लगाने से आपने जो पाप कर्म कर लिए, आप ये समझो अब कोई बीमारी रोग शोक आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर जो गलत किया है, गलत का दुख दंड आएगा, लेकिन उसकी गम, उसका दुख, उसकी अशांति वो आपको महसूस नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े चीज़ें सामने आएंगी, रोग भी आएगा, धन का नुकसान भी आएगा, सेहत की हानि भी आएगी, लेकिन तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मामूली सी बात है, क्या हुआ, क्या आया है, कुछ भी तो नहीं आया। दुख नहीं महसूस होगा। ये तेरे विकर्म विनाश होते हैं। अब मान लीजिए आज है, हमारी दादी जी इतनी बीमार थी, कोई देखता था तो उनको बहुत आता था कि दादी जी अपने श्वास नहीं ले पा रही, ऑक्सीजन से श्वास ले रही हैं। उनका बीमारी में इतना शरीर मोटा हो गया, पाँव इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन दादी ऐसे खुश चलती थी। और एक बार मोहिनी बहन ने पूछ लिया दादी जी से कि दादी, सब लोग पूछते हैं दादी कैसे हैं, दादी कैसे हैं, तो क्या उत्तर दूं? तो दादी ने आगे से कहा, क्या उत्तर दोगे? कह दो शरीर है, 19-20 तो हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात। अब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, उनको लग रहा है 19-20 कुछ बड़ी बात है ही नहीं। हमारी दादी जानकी जी का मैं सुनाऊं आपको। दादी जानकी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ से अहमदाबाद हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन दादी ने कहा मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, डॉक्टर घर आके ट्रीटमेंट कर दें, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो फिर बांध लेते हैं, छुट्टी जल्दी नहीं देते। सब तरफ ये इत्तला थी दादी की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन एक दिन दादी ने देखा आज तो थोड़ी ठीक है, तो दादी ने कहा लंदन सेवा अर्थ जाना है, तो मैं क्यों नहीं जाऊं। और दूसरे दिन समाचार आता है
कि दादी जी लंदन रवाना हो गए। अरे दादी जी तो इतने बीमार थे और आज दादी जी लंदन रवाना हो गए। अब लंदन में खूब सेवा की, फिर दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही तो उनको 2 दिन ग्लूकोज चढ़ता रहा। तीसरे दिन फिर कहा कि मैंने रशिया वालों को कहा था कि मैं सेवा में, इनॉग्रेशन है उनके भवन का, तो मैं आऊँगी। तो आज तो ग्लूकोज पूरा हो गया, चलो आज तो रशिया हो ही आते हैं। और 2 दिन के ग्लूकोज के बाद तीसरे दिन देखो तो रशिया पहुंच गए। आप सोचिए, बीमारी तो आ रही है, महसूसता नहीं है। ये ठीक है, आई अब चली गई ना, अब ठीक हो गई ना। और रशिया से जब नीचे दिल्ली इंडिया में आते हैं, इंडिया में आते ही कहा, मुजफ्फरपुर वाली का बहुत समय से कहना था कि इनॉग्रेशन रखा है, कोई धरती पूजन है, भूमि पूजन है, जाना है। तो वहाँ से हेलीकॉप्टर किया और मुजफ्फरपुर चले गए। वहाँ से माउंट आबू आ गए। आप सोचिए, आप ज़रा बीमार होंगे ना, कहेंगे बुखार था तो उठा ही नहीं जा रहा, बड़ी कमज़ोरी थी। ऐसा तो नहीं उनको कमज़ोरी नहीं आई होगी और बीमारी से कोई दर्द नहीं हुई होगी, लेकिन जो योग बल है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, वो विकर्म मानो उनकी महसूसता इतनी नहीं होगी, भोगना नहीं लगेगी। भोग आया है लेकिन भोगना की महसूसता नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे तेरा योग कभी वृथा नहीं जाएगा। तुझे जो भी सेकंड मिले, सेकंड तो इतना देह से मोह ना रखना कि बस कुछ हो गया तब इसको लिटा दूं। अगर कुछ कर सकता है तो कर ले। ये संगम रोज रोज नहीं आने वाला, ये रोज रोज कमाई नहीं होगी। आपके बच्चे एक जीवन के लिए अगर पढ़ते हैं तो आप सारा टाइम अटेंशन देते हो। बच्चों का कैरियर है, उनका ध्यान रखना है हमें। ये बच्चों को ट्यूशन ले जाना है, ये बच्चों को ये पढ़ाना है, लेकिन बच्चों का कैरियर, हमारा भी तो कैरियर है। 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बन रहा है। अगर हमको इतना ख्याल रहे तो हम अपनी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देंगे, योग पर कितना ध्यान देंगे, कभी अलबेले नहीं हो जाएंगे। अलबेले होने का मतलब है हमें निश्चय नहीं है, या तो स्वयं पर निश्चय नहीं, या समय पर निश्चय नहीं, या अपनी किस्मत का निश्चय नहीं। संपूर्ण निश्चय ही निश्चय बुद्धि कहलाते हैं। तो मैं समझती हूँ यहाँ से आप जब जाओ तो ये भूल ना जाना, संगम की सुहावनी घड़ियाँ, जन्म जन्मांतर की कमाई, ये गया समय पुनः हाथ नहीं आएगा। एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। इसे आपस की चर्चा तेरी मेरी कर, दुख सुख का जिक्र कर, एक दो से गप शप लड़ा, टाइम वेस्ट ना करना। जहाँ ज़रूरी है वहाँ बात कीजिए, जहाँ ज़रूरी वहाँ अवश्य जाइए, लेकिन अपना समय अमूल्य समझकर अपनी पढ़ाई और अपने योग पर पूरा अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।